जय हिंद दोस्तों। नया एक आईपीओ अनाउंस हुआ है दोस्तों। कंपनी का नाम है शैडोफैक्स लिमिटेड। शैडोफैक्स लिमिटेड का अगर देखेंगे हम लोग तो लगभग 1900 करोड़ रुपए का जो है आईपीओ आ रहा है। यह शैडोफैक्स का पहला मेरा वीडियो है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कैसा बिजनेस इसका है और क्या करती है कंपनी, कौन प्रमोटर है, कैसा वैल्यूएशन है, सब कुछ इसका हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे जैसे मैं आप लोगों को अभी जो है कोकिंग कोल आईपीओ का अपडेट बार बार देते रहता हूँ था, हर एक छोटा बड़ा अपडेट, वैसे मैं इसको भी फॉलो करता रहूँगा हमेशा, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले ही एक चीज़ मैं बता दूं कि यह फ्लिपकार्ट समर्थित शैडोफैक्स का जो है आईपीओ है, ठीक है ना। तो ये फ्लिपकार्ट की कह लीजिए एक सब्सिडी टाइप की कंपनी है। फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आने वाला है, आएगा ऐसी संभावना है बहुत जल्द, लेकिन अभी उसमें टाइम लगने वाला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन ऊपर ऊपर से कि क्या इसका जो है इशू प्राइस साइज है, ठीक है ना। 20 तारीख को सबसे पहले ये आईपीओ 20 जनवरी को ओपन होगा, 22 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, तो 3 दिन यह आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड इसका जो है 118 रुपये से लेके 124 रुपये तक का रहने वाला है। 124 ही मान के चलिए आप लोग। 7,168 करोड़ रुपए का इसका जो है मार्केट कैप अभी जो है बताया जा रहा है इस 124 रुपये के वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है ना। टोटल जो साइज है 1907 करोड़ रुपए का है। टोटल कंपनी 15 करोड़ 38 लाख इक्विटी शेयर इशू करने वाली है। साथ में बात करेंगे तो 8 करोड़ इक्विटी शेयर जो है कंपनी फ्रेश इशू करेगी, जिसके तहत कंपनी 1000 करोड़ जुटाने वाली है। और 7 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर जो है कंपनी ओपर फॉर सेल के जरिए सेल करेंगे। इनके जो भी करेंट में कह लीजिए इन्वेस्टर होंगे या शेयर होल्डर जो भी कह लीजिए होंगे प्रमोटर, तो 900 करोड़ रुपया का ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये 1900 करोड़ रुपया का जो साइज है वो 1000 करोड़ रुपया सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा और 900 करोड़ रुपया इनके प्रमोटर के जेब में जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अभी क्या पोजीशन है, क्या होल्डिंग है, ये यहाँ पे शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लोट साइज जो इसका रहने वाला है 120 शेयर का रहने वाला है, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला यहाँ पे इसका जो रहेगा शेयर इशू होगा। और लिस्टिंग डेट इसका 26 से 28 जनवरी यहाँ पे बताया जा रहा है, 28 जनवरी कह लीजिए बताया जा रहा है 2026, ठीक है ना। मतलब इस महीने के लास्ट तक, ठीक है ना। अब वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को 23 जून को जनवरी को मिल जाएगा। रिफंड अगर आप लोगों को आईपीओ नहीं लगेगा तो 27 जनवरी को मिल जाएगा, और 27 जनवरी को आपको अगर आईपीओ लगा है तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग इसकी 28 जनवरी 2026 को हो जाएगी, ठीक है ना। कैटेगरी की बात करेंगे, रिजर्व कैटेगरी तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कम शेयर अलॉट किए गए हैं। 75% क्यूआईबी के कैटेगरी के लिए हैं, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% ही शेयर जो है वो हमारे मतलब कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। मतलब बहुत कम है भाई। सीधा कह लीजिए कि 190 करोड़ रुपए के केवल शेयर हम लोगों के लिए रिजर्व किए गए हैं, और बाकी जब ज़्यादा जो है योग वो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है और एचएनआई कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। कितना कितना लोट अप्लाई करना है ये आप लोग देख सकते हो। रिटेल कैटेगरी में मैक्स जो है 13 लोट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कितना कितना है वो दिखा दे रहा है, आप लोग यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। एबिटा की बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है। और इस 2 क्वार्टर में भी कंपनी को 21 करोड़ रुपए का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हो चुका है, कह लीजिए मार्च वाला, सितंबर जून वाला और सितंबर वाले में, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल में इसका फंडामेंटल थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ भी इसका बढ़ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, बोरोइंग तो है, लेकिन ठीक है इस तरीके से एसेट भी है, इनकम भी बढ़ रही है हमेशा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है, ठीक है ना। मैं भूल गया, थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लो में बह गया। अब देखिए ये कंपनी जो है एक जो कह लीजिए इसका ये कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक वाला है, ठीक है ना। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो यह एक लॉजिस्टिक समाधान प्रदाता कंपनी है। ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी और कई मूल्यवर्धित वस्तुओं का जो है यह आदान प्रदान जो है करती है, इधर से उधर जो है ले जाती है, ई कॉमर्स वाली है। और जैसा कि फ्लिपकार्ट की कंपनी कह लीजिए एक तरीके से सब्सिडी कंपनी टाइप की है, या फिर फ्लिपकार्ट का भी इन्वेस्टमेंट इसमें है, तो समझ ही सकते हो कि किस तरीके से इसका बिजनेस है, ठीक है ना। इसकी सेवा पेशकशों में ई कॉमर्स
T2C, इस तरीके से डिलीवरी उसी घंटे उसी दिन, या हाइपर लोकल, इस तरीके त्वरित वाणिज्यिक, इस तरीके से कंपनी अपने शैडो फैक्स जो है ऐप के माध्यम से भी इसमें से कुरियर वुरियर वाली सेवाएं जो है वो प्रदान करती है। ठीक है। लगभग कह लीजिए कि इसके सर्टिंग केंद्रों में लगभग 4,300 टच पॉइंट है, और जो लगभग कह लीजिए कि 14,758 पिन कोड को यह कभी कवर करती है कंपनी पूरे भारत देश में। ठीक है ना, इस तरीके से 35 लाख वर्ग फुट से अधिक का इस कंपनी के पास अगर आप लोग देखोगे तो फैले हुए 53 सर्टिंग जो है केंद्र शामिल है, जो जहां जहां से वो लेके डिलीवरी करते हैं सबको, शिपमेंट। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे बात चल रही है, देख सकते हो आप लोग। प्रतिदिन 300 से अधिक ट्रकों का यह जो है एक समर्पित जो है बेड़े को संचालित करती है कंपनी। इस तरीके से औसत अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 2,05,864 त्रैमासिक जो है अद्वितीय लेन देन करने वाले डिलीवरी पार्टनर इनके हैं। क्लाइंट की बात करेंगे, ग्राहकों की बात करेंगे तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, ये जितने जोमेटो, ऊबर, पिन कोड पार्सल, लिसियम, ONDC, मैग्निक, पिन करके, इस तरीके से जो फास्ट फूड डिलीवरी कंपनियां हैं या ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो उनका जो है ये जो है कह लीजिए सारे के सारे माल को इधर से उधर सप्लाई करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है ना, अच्छे खासे कर्मचारी हैं, स्थायी 4,472, और इनके अस्थायी संविदा कर्मचारी भी हैं 17,182। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिला के अपडेट दिया जा रहा है। पैसे का कहाँ कहाँ खर्चा करेगी कंपनी, तो कुछ अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगभग 423 करोड़ खर्च करेगी। वहीं पे नए फास्ट माइल सेंटर, लास्ट माइल सेंटर, शॉर्ट सेंटर लीज भुगतान के लिए जो है यहाँ पे लगभग 129 करोड़ रुपया कंपनी यूज करेगी। ब्रांडिंग वॉन्डिंग मार्केटिंग करने के लिए भी कंपनी 88 करोड़ रुपया यूज करने वाली है, और कुछ कारपोरेट अधिग्रहण भी करने के लिए यहाँ पे पैसे का यूज करेगी, जो 1,000 करोड़ रुपया जब भी बताया था ना आप लोगों को कि यह जो है रेस कर रही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे का अगर हम लोग डिटेल देखेंगे दोस्तों, तो रिव्यू अभी कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, रिव्यू अभी किसी भी ब्रोकर का नहीं आया है। आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बाकी चीज़ मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ इसमें। और अगर इसका देखेंगे जीएमपी, तो ओपन होते ही इसका जीएमपी भी 12% के आसपास ट्रेड कर रहा है। 16 रुपये का भी जीएमपी इसका ओपन हुआ है, 124 रुपये पे 16 रुपये, 140 रुपये के आसपास का लिस्टिंग बता रहा है, 12-13% का लिस्टिंग गेन अभी के हिसाब से बता रहा है। 1,900 रुपया जो है पर लोड के हिसाब से, अभी के हिसाब से इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, तो देखिए इसके कई सारे ऑप्शन पहले से ही हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन, ये थोड़ा सा वो जहाज वहाज वाला शिपमेंट वाला काम करते हैं, लेकिन डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ये सब जो है यहाँ पे डिलीवरी इसकी जो कंपनी एक है, इसको देख सकते हो, ये अच्छे खासे पी पे ट्रेड कर रही है, डिविडेंड विविडेंड तो नहीं देती है। यहाँ पे VR लॉजिस्टिक भी इसकी कंपटीटर कंपनी बन जाएगी, TVS सप्लाई चेन भी सॉल्यूशन लिमिटेड भी बन जाएगी, और एक यहाँ पे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड भी है। ये सारी की सारी कंपनियाँ कह लीजिए इसकी जो है कंपटीटर कंपनियाँ हैं, इसी टाइप की कंपनियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि डिलीवरी वाली कंपनियाँ नहीं हैं, ऑप्शन नहीं है, नई कंपनी लिस्ट हो रही है, नई कंपनी नहीं इसकी कंपनियां हैं कई सारी कंपटीटर, ठीक है ना, पीयर कंपनियां। लेकिन आप लोग चाहो तो नई कंपनी एक है तो भाई इसमें लगा सकते हो, आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मेरा व्यू रहेगा। ठीक है ना।